नीतीश कुमार ने दिल्ली जाकर G20 के डिनर में शामिल होकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति से बात क्या कर लिया कि नीतीश कुमार को लेकर के ये चर्चा चलना शुरू हो गया कि नीतीश कुमार एनडीए में जाएंगे। और जैसे ही ये चर्चा शुरू होता है उसके बाद एनडीए में शामिल कई नेताओं के सुर बदल गए। सुर ऐसे बदल गए कि जिन नेता का जो बयान होता था वो नीतीश कुमार पर काफी सख्त बयान होता था, काफी कड़ा हमला होता था, और अब वो नेता कहने लगे हैं कि हमको नीतीश कुमार से कोई दिक्कत नहीं है, हम प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एनडीए में शामिल हुए हैं, और अगर कोई और नेता प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ही शामिल होता है तो उससे हमको क्या ही दिक्कत होगी। नीतीश कुमार जब से G20 के डिनर में कार्यक्रम में शामिल हुए हैं उसके बाद से सोशल मीडिया पर यह चर्चा शुरू हो गया, राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा शुरू हो गया कि नीतीश कुमार एक बार फिर से एनडीए से हाथ मिलाने की तैयारी में है, क्योंकि जदयू के भी कई ऐसे नेता हैं जिनका मानना है कि नीतीश कुमार का जो पार्टी है, जदयू जो पार्टी है, उसका गठबंधन के लिए एनडीए ही बना है, भाजपा ही उसके साथ जो है, भाजपा के साथ ही रहने के लिए पर्याप्त जगह है, प्रयुक्त जगह है। और इसको लेकर के जो है वो लगातार चर्चाएं हो रही है। पिछले कुछ दिनों से लगातार ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को जिस तरीके से इंडिया गठबंधन में दरकिनार किया जा रहा है और उसके बाद से नीतीश कुमार अब जो है वह अपना अलग रास्ता खोजने की तैयारी में लग गए हैं, अलग रास्ता तलाश रहे हैं, और उसी रास्ते की वजह से नीतीश कुमार अपनी पार्टी के प्रखंड स्तर, जिला स्तर के नेताओं को बुला करके अपने आवास पर मीटिंग लेते हैं, बैठक करते हैं, और उस मीटिंग में नीतीश कुमार अपनी पार्टी के जमीनी स्तर के एक नेताओं को ये समझाते हैं कि किस तरीके से आपको लोकसभा चुनाव की तैयारी में लग जाना है। नीतीश कुमार कब क्या करेंगे ये किसी को पता नहीं होता है। नीतीश कुमार जो जिस तरीके से बयान देते हैं, नीतीश कुमार जब किसी एक पार्टी में होते हैं तो नीतीश कुमार का हमेशा से ये आदत रहा है कि दूसरी जो विपक्षी दल होती है उसको नीतीश कुमार हमेशा जो है वह कोई ना कोई झटका देते रहते हैं, कोई ना कोई किसी तरीके का करंट लगवाते रहते हैं। नीतीश कुमार का ये आदत है जो बिहार की हर पार्टी के साथ साथ बिहार की जनता भी जान रही है। लेकिन अब नीतीश कुमार को लेकर के जो है उपेंद्र कुशवाहा का एक बयान सामने आया है। उपेंद्र कुशवाहा औरंगाबाद में एक ऐसा बयान दिए हैं जिससे ऐसा लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार के प्रति फिर से काफी सॉफ्ट हो गए हैं, कि उपेंद्र कुशवाहा औरंगाबाद में जो है एक मिलन समारोह में कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए थे। वहां पर पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा कि आपकी पार्टी कितनी सीट पर चुनाव लड़ रही है। इसका जवाब देते हुए उपेंद्र कुशवाहा कहते हैं कि अभी ये तय नहीं हुआ है कि हमारी पार्टी कितनी सीट पर चुनाव लड़ रही है, कितनी सीट पर लड़ेगी और कहां से लड़ेगी। जब ये सब तय हो जाएगा तो हम आपको बता देंगे। बस अभी इतना तय है कि हम एनडीए गठबंधन से चुनाव लड़ेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारा पार्टी जो है वो लोकसभा चुनाव में मैदान में उतरेगा। उपेंद्र कुशवाहा के इस बयान के बाद से जो है एक तरीके का और ये बात चर्चा शुरू हो गया कि कहा जा रहा है उपेंद्र कुशवाहा खुद अपने एक इंटरव्यू में ये कहा था कि कम से कम 3 सीट पर से कम तो लड़ने का कोई सवाल ही नहीं खड़ा होता है। लेकिन अब जिस तरीके की चर्चाएं हो रही है सीट बंटवारे को लेकर के, उसमें जो है उपेंद्र कुशवाहा को 2 सीट बताया जा रहा है मीडिया रिपोर्ट्स में। अब उपेंद्र कुशवाहा का अगर 2 सीट का बात किया जाए तो उपेंद्र कुशवाहा का पार्टी का 2 ऐसा सीट है जहां पर उपेंद्र कुशवाहा का कब्जा है, एक औरंगाबाद का काराकाट और दूसरा जहानाबाद सीट। इन दोनों सीट पर उपेंद्र कुशवाहा का कब्जा है। और लेकिन उपेंद्र कुशवाहा का यह कहना था कि उनको 3 सीट पर चुनाव लड़ना है, और अभी उपेंद्र कुशवाहा के अब सुर बदल गए हैं। उपेंद्र कुशवाहा कहते हैं कि जो भी सीट, जहां भी सीट तय होगा वो सब हम आपको बताएंगे। इसके बाद पत्रकारों ने इसके अलावा और भी कई तरीके के सवाल उपेंद्र कुशवाहा से पूछते हैं। सब सवाल का जवाब उपेंद्र कुशवाहा बड़े ही नाप तौल के, बड़ी आसानी से, बड़ी ही सभ्य तरीके से दे देते हैं। लेकिन एक और सवाल जब पत्रकारों ने ये पूछ दिया कि आप जिसके वजह से एनडीए में शामिल हुए हैं, अब वही नेता फिर से एनडीए में आने की तैयारी में लगे हुए हैं। इसका जवाब देते हुए उपेंद्र कुशवाहा पत्रकार पर कहते हैं कि आपका जो सूत्र है वह पूरी तरीके से गलत सूत्र है। अगर कोई नेता नरेंद्र मोदी की नेतृत्व में एनडीए में अगर शामिल होता है तो उससे हमको क्या दिक्कत है। हम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए में शामिल हुए हैं और हमारा पार्टी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लोकसभा चुनाव की तैयारी में लगी हुई है, लोकसभा में मैदान पर उतरेगी। और जिस तरीके से गठबंधन में हम शामिल हैं, उस गठबंधन में जितना सीट दिया जाएगा, जहां से जो सीट दिया जाएगा, उस पर जो भी कुछ होगा हम सब आप लोग को बता देंगे। लेकिन नीतीश कुमार से हमको
कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इससे पहले जब फरवरी में उपेंद्र कुशवाहा जदयू का साथ छोड़ करके जो है वह अलग थलग पर गए थे पूरी तरीके से, उस समय उपेंद्र कुशवाहा ने कई तरीके का बयान दिया था। उपेंद्र कुशवाहा का एक बयान हमको अभी याद आ रहा है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा था कि लोकसभा चुनाव से पहले जदयू पार्टी टूट में हो जाएगी, जदयू पार्टी पूरी तरीके से बिखर जाएगी, क्योंकि जदयू में जो है वह एक तरीके से जो नेता हैं उनका जो है कहीं कोई बात नहीं सुना जा रहा है। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह बन गए हैं, ललन सिंह पार्टी में जो है वो तानाशाही रवैया अपना लिए हैं और ललन सिंह के तानाशाही के रवैये की वजह से पार्टी के नेता जो है वह पूरी तरीके से नाराज चल रहे हैं। पूरा जदयू जो है एक तरीके से समाप्त हो जाएगा और नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन का चेहरा बनना है, इंडिया गठबंधन का चेहरा बनने में लगे हुए हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि उनकी जो पार्टी जदयू है उसका अस्तित्व लोकसभा चुनाव से पहले ही पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। उपेंद्र कुशवाहा ने यह भी कहा था कि अब पार्टी के अंदर ही जो है लोग एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी शुरू कर दिए हैं। उस पार्टी में कोई दम नहीं है, जदयू एक डूबती हुई नाव है और कब डूब जाएगी, उस पर सवार कितने जो लोग हैं वह कब डूब जाएंगे उसमें कुछ पता नहीं है। इसलिए लोग जो है जदयू के कई ऐसे बड़े नेता हैं जो दूसरे दलों के संपर्क में हैं। दूसरे दल के कहने का मतलब उपेंद्र कुशवाहा का सीधा सीधा इशारा जो था वो भाजपा की तरफ था और उपेंद्र कुशवाहा कहते हैं कि जदयू के कई ऐसे नेता भाजपा के संपर्क में थे और बहुत ही तेजी से जदयू का साथ छोड़ करके अलग अलग पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि जदयू के नेताओं को यह पता चल चुका है कि जदयू एक डूबती हुई नाव है। अब जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा का सुर बदल गया है, उपेंद्र कुशवाहा का कहना है कि अब जदयू जो है वह खत्म हो जाएगी। उपेंद्र कुशवाहा को अब नीतीश कुमार से भी कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि एक बात और है, उपेंद्र कुशवाहा जब अलग हुए उसके बाद भी उपेंद्र कुशवाहा लगातार नीतीश कुमार की चिंता करते नजर आते थे। उपेंद्र कुशवाहा कहते थे कि बड़े भाई हैं, हम उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन बड़े भाई को समझ नहीं आ रहा है। अब उपेंद्र कुशवाहा के सुर बदले हैं, इसको लेकर के राजनीतिक गलियारों में यही वजह बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार ने G20 डिनर में शामिल होकर के नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति से बात क्या कर लिया कि उन पार्टी एनडीए के कई ऐसे जो गठबंधन दल के नेता हैं उनके सुर बदल गए हैं। बाकी इस पर अब आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप क्या सोचते हैं, अपनी बातें हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा। मेरा नाम घनश्याम सिंह है। आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।